जल्दी ज्वाइन करो। Yes, dear students, yesterday we will discuss about atomic size. Yes or no? एटॉमिक साइज को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एटॉमिक साइज ये जगह बेटा टॉपिक एक बार मुझे रिमाइंड करवाना। ये टॉपिक है एटॉमिक साइज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक केस की बात कर ली थी अपन ने, आइसोइलेक्ट्रॉनिक की बात तो कर ली थी। यस, तो डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक साइज की अपन बात करें तो इन ए पीरियड, ये बात कर ली थी अपन ने, लिखने की जरूरत नहीं, मैं रिमाइंड करवा रहा हूं। इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट साइज का होता है डिक्रीज होता है। किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज का होता है डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज। यस और नो बच्चों? क्यों? क्योंकि जेड इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। जेड इफेक्ट क्या हो जाता है? दूसरी, इन ए corresponding ग्रुप, ग्रुप में कहा जाओ बेटा? टॉप टू बॉटम। बच्चों ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो बेटा ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने से साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एक चीज याद रखना, इन पीरियड नोबल गैस, बच्चों इन पीरियड नोबल गैस जो होता है, कौन? नोबल गैस। नोबल गैस हैव मैक्सिमम साइज। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी आवाज सबको आ रही है? कैन यू हियर मी बेटा? कौशिक, कैन यू हियर टीना बेटा? यस। तो बेटा किसी भी पीरियड में, क्रॉसपोंडिंग पीरियड में नोबल गैस का साइज सबसे बड़ा होगा, ये ध्यान रखना। किसका साइज बड़ा होगा? नोबल गैस का। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा सारे के सारे, देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा दिमाग में एक चीज याद डालो कि जितने भी ट्रेंड्स हैं पीरियडिक टेबल के बच्चों, पीरियडिक टेबल के जितने भी ट्रेंड्स हैं बच्चों, वो सारे किस पे डिपेंड करते हैं? एटॉमिक साइज पे। तो हमें बेटा एटॉमिक साइज का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है? जब तक आपको बेटा एटॉमिक साइज का नॉलेज नहीं होगा, आप पीरियडिक टेबल के बाकी के ट्रेंड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेटलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी अच्छे से नहीं कर पाओगे बच्चा। तो इस चीज को अच्छे से करने के लिए हमें किसका नॉलेज होना चाहिए? एटॉमिक साइज का नॉलेज होना चाहिए। हर बच्चे को एटॉमिक साइज का नॉलेज होना चाहिए और आराम से बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं बात करूं, ट्रिक लिखो, देखो ट्रिक नंबर फर्स्ट। ट्रिक नंबर फर्स्ट, ये ट्रिक है, इट्स नॉट ए रूल, ये ट्रिक है। इन पीरियड, किसकी बात कर रहा हूं? इन सेम पीरियड बोलो, इन ए सेम पीरियड। बच्चों सेम पीरियड में, एक ही पीरियड में बेटा, इन ए सेम पीरियड, ठीक है, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक। बच्चों सिंपल से ट्रिक है और बहुत धांसू ट्रिक है। सेम पीरियड के एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये पीरियड में लगेगा। किस पे लगेगा? पीरियड, ठीक है। इस एग्जांपल की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बेटा ये स्पेशल कंडीशन मैंने पहले लिखी है, नोबल गैस को हम साइज में शामिल नहीं करेंगे
किसी भी कोरस्पॉन्डिंग पीरियड में नोबल गैस का साइज सबसे बड़ा होगा, उसको इस ट्रेंड में शामिल नहीं करेंगे बच्चों। समझ गए क्या? वो मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया है। अब आप बताओ इसका नंबर कितना है? 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे बताओ कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा? बताओ जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर दो। सबसे बड़ा साइज किसका होगा बेटा? इन सब में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? ये सब सेम पीरियड के एलिमेंट है बेटा। बच्चों एक बार बताओ, पीरियड तो कैलकुलेट करना आता है ना बेटा? गगन बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना? ये सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट है बेटा। कौन से पीरियड के एलिमेंट है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। कौन सा पीरियड इनका? सेकंड पीरियड है। बेटा सबको आता है ना पीरियड तो कैलकुलेट करना बच्चों? बोलो मुझे थंबनेल दे दो, सबको पीरियड तो कैलकुलेट करना आता है। एटॉमिक नंबर को क्लासिक डिवाइड कर दो बच्चों, एटॉमिक नंबर को डिवाइड कर दो बच्चों। बाकी बच्चों को नहीं आता क्या? कुछ बच्चों ने दिए थंबनेल, लैशन, साहिल यादव, अनिश कुमार। बेटा पीरियड कैलकुलेट नहीं करना आता क्या? जल्दी बताओ। आता है, सबको आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा। 1s2 2s2 2p6 से करके नंबर ऑफ पीरियड को देख लिया करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइज किसका होगा? देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे बड़ा साइज किसका होगा? देखिए, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज डिक्रीज होता है। उसकी ट्रिक भी लिखवा दी कि किसी भी पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बेटा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक साइज का पीरियड के अंदर, किसके अंदर? पीरियड के अंदर उल्टा रिलेशन होता है, सिर्फ पीरियड में। समझ गए? समझ गए बेटा? चलो बता दो, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट बच्चों। अब देखो बेटा, साइज बात करें, साइज इन ए ग्रुप। तो ग्रुप तो सिंपल सा मतलब है size is directly proportional number of period। ग्रुप में नंबर ऑफ पीरियड बढ़ेगा तो साइज भी क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बच्चों सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेटा ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप। बच्चों सबको पता है ना कि दीज आर द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। बेटा आपको राइम स्कीम भी लिखवाई थी मेरे प्यारे बच्चों, हेलिना की रब से फरियाद। क्यों लिखवाई थी? कि आपको तुरंत ध्यान रहे कि हम कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब देखो, अब साइज क्या होगा? क्यों? क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का है और ये सिक्स्थ पीरियड का है। तो पीरियड बढ़ रहा है तो कॉमन सेंस की बात है, साइज भी बढ़ रहा है बच्चों। समझ गए क्या बेटा? पीरियड बढ़ रहा है तो साइज भी इंक्रीज हो रहा है। एक बात बताओ, सबको समझ में आ गया क्या? नंबर ऑफ पीरियड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे बेटा, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ जाएगा। सेम पीरियड में कभी साइज शेल नंबर नहीं इंक्रीज होता बच्चों। यस, सचिन कुमार को समझ में आएगा, उसने थंबनेल दिया है। बाकी बच्चे मेरी शक्ल देख रहे हो क्या? टीना बेटा समझ में आ गया क्या? गुड़िया अंतिमा, अंतिमा आ गया बेटा? टीना, टीना यादव, गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, तनु सेल्फी क्वीन, हु इज सेल्फी क्वीन? बेटा ये सेल्फी क्वीन क्यों है? प्लीज अपना चेहरा दिखाओ मुझे। सेल्फी और ऊपर से क्वीन, आई होप लड़की होगी। प्लीज बेटा अपना वीडियो ऑन करके मुझे एक बार अपना चेहरा दिखाओ। क्वीन, सेल्फी क्वीन प्लीज। ओके, शर्मा रही है, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मर्जी।
चलो, तो बच्चों किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने से बच्चों किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने से साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज हो जाता है। समझ गए क्या? 10th पास करके आया हो बेटा, वो एक अलग बात है, पेपर नहीं हुए तो पढ़िए थोड़ी बहुत, पेपर नहीं हुए वो एक अलग बात है। तो बच्चों इस तरीके से हम साइज को अरेंज करते हैं। अब फटाफट से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, द लिथियम इज आल्सो इन ग्रुप। कोई बात नहीं बेटा, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? नहीं लिखा मैंने, क्या फर्क पड़ गया? लिख लो, लिथियम भी लिख लो, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? मैंने तो एक 2 4 5 एलिमेंट लिखे, एग्जांपल ले लिए, ठीक, लिथियम भी लिख लो, ऐसे फ्रांसिसियम भी लिख लो, फ्रांसिसियम भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जनरल ट्रेंड की बात की, ठीक। अब मैं फटाफट से क्वेश्चन लिख रहा हूं, आंसर देना, ठीक है? क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, लिखो अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। आपको साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर को लिखना है बच्चों। देखो दिमाग लगा के आंसर देना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सिलिकॉन। बच्चों इनका फटाफट से डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो। क्या लिख दो? डिक्रीजिंग ऑर्डर साइज का। चलो जल्दी लिखो। सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ये ऑर्डर जिसने लिखा उसका सही है, अमन का भी सही है, यस, कौशिक का भी सही है। बाकी बच्चे फटाफट लिखो, तो मैंने लिख दिया। देखो समझो, जिस बच्चे को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता वो भी निकाल सकता है। जो स्मार्ट बच्चे हैं वो एटॉमिक नंबर से कैलकुलेट कर लेंगे, और बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चे हैं उनके दिमाग में टेबल, पीरियडिक टेबल पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने पीरियडिक टेबल पढ़ा दी है, तो उसे भी कर लोगे। लेकिन देखो क्या करोगे बेटा, सबसे पहले इनको नंबर दे दो। कार्बन नंबर कितना है? 6, नाइट्रोजन का कितना है? 7, फास्फोरस का कितना है? 15, और सिलिकॉन का कितना है? 14। देखो तसल्ली से सुनना मेरी बात को, जब कहीं फंस जाओ तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, बहुत जल्दी सोल्व होगा बच्चों। बात समझ में आ रही है? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p2, ये होगा 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तसल्ली से मेरी बात को सुनना बच्चों, जो बच्चे नए जो आए हैं उनको बता देता हूँ बेटा, एस, पी, डी और एफ के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। स्कूल पब्लिक स्कूल वाला फंडा बताया था, उसके अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे बेटा। एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, पी में 6 कर सकते हैं, डी में 10 कर सकते हैं, एफ में 14 कर सकते हैं बच्चों। यस और नो? तो देखो इससे क्या पता चलेगा बेटा, हमें पीरियड का पता चलेगा ग्रुप का। देखो इसका पीरियड कौन सा है, ग्रुप लिख लो। पीरियड कौन सा है? सेकंड, और ग्रुप कौन सा है? 14। यस और नो? इसका पीरियड कौन सा है बेटा? सेकंड, और ग्रुप कौन सा है? 15। सबको निकालना पड़ेगा ग्रुप। बेटा पी ब्लॉक का ग्रुप निकालने के लिए बच्चों 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी कर लेते हैं बेटा। समझो बेटा आराम से, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 2 2 4 2 6
कार्बन के पास बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं बच्चों। तो पी में ग्रुप नंबर निकालने के लिए बेटा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी, ये तो समझाया था बेटा, पिछली चीजें याद करो। तो 12 में 2 ऐड करने से 14 तो बनेगा बेटा ग्रुप नंबर 14 बन गया, यहाँ पे ग्रुप नंबर 15 बन गया। ऐसे इसका देखो पीरियड और ग्रुप, इसका ग्रुप नंबर कौन सा बेटा, पीरियड थर्ड, ग्रुप नंबर 14, पीरियड थर्ड और ग्रुप नंबर 15। गौर से देखो दोनों का पीरियड सेम है, दोनों का पीरियड सेम है। तो सबसे पहले तो ये देखो बेटा कि सेम पीरियड की बात करते हैं, तो इन दोनों का पीरियड क्या है बेटा, सेकंड, और इन दोनों का पीरियड क्या है, थर्ड। तो इन दोनों की बात करें तो बेटा दिमाग लगाओ, 14 ग्रुप यहाँ पे होता है, 15 ग्रुप यहाँ पे। तो बेटा कार्बन टू नाइट्रोजन, समझना बात को बेटा, कार्बन टू नाइट्रोजन आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, और बेटा लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज क्या होता है, डिक्रीज। समझो बेटा बात को, क्योंकि कार्बन 14 ग्रुप एलिमेंट है बच्चों, और 15 क्या है, और नाइट्रोजन 15 ग्रुप एलिमेंट है बच्चा। यस और नो बेटा, दिमाग लगाओ, कार्बन जो है 14 ग्रुप एलिमेंट है और नाइट्रोजन जो 15 ग्रुप एलिमेंट है। तो ऐसे तो लिखो पीरियड टेबल में, ये 1 ग्रुप, ये 2 ग्रुप, यहाँ पे बीच में डी पड़ा हुआ होता है, 14 15 16 17 18 और बस ये लिखते हो। तो बेटा आप 14 टू 15 जाओ तो कैसे जा रहे हो आप, L टू R तो जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट तो जा रहे हो बच्चों। तो अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, ये बताया था बेटा। और वो भी बताया था कि सेम पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ने पे साइज क्या जाता है, डिक्रीज। यस और नो। तो कार्बन और नाइट्रोजन का साइज इसका छोटा होगा बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन का, और कार्बन का क्या होगा। तो इन दोनों को कैसे रिजल्ट आ गया, समझ गए बेटा। अब यहाँ पे देखो ये दोनों थर्ड पीरियड के बेटा, वही सेम ट्रेंड लगेगा कि फास्फोरस का साइज छोटा होगा और सिलिकॉन का क्या होगा, बड़ा। अब इनको अरेंज कर दो। अब ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है दोनों। तो कॉमन सेंस की बात है बच्चों, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है बेटा उनका साइज तो छोटा होगा थर्ड पीरियड से, तो बोलो होगा कि नहीं होगा। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सिलिकॉन, फिर कौन हो जाएगा बेटा, फास्फोरस, फिर कौन हो जाएगा बेटा, कार्बन, और फिर कौन हो जाएगा, सिंपल। तो जो ऑर्डर मैंने लिखा है उसको उठा के हमने यहाँ क्या डाला बच्चों, अमन बेटा सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन आएगा बेटा, नाइट्रोजन कार्बन आएगा, कार्बन और नाइट्रोजन आएगा बेटा, समझ गए क्या। तो फंडामेंटल समझ गए हम बेटा। दोबारा से तसल्ली से सुन लो, जब भी आपको साइज को निकालना हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। किसको कर लोगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लो बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पीरियड का पता चल जाएगा। दिस सेम पीरियड के एलिमेंट है तो लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड देख लो, और अलग अलग पीरियड है तो कैसे पता चल जाएगा, जिसका पीरियड बड़ा उसका साइज बड़ा और जिसका पीरियड छोटा उसका साइज छोटा। सिंपल सी बात, समझ गए क्या। फटाफट से क्वेश्चन और करोगे बच्चों, बच्चों एक क्वेश्चन और करोगे ना, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। लिखो NOF, ऑर्डर लिखो NOF BR Cl और S। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और सल्फर, ये सेम ऑर्डर लिखना है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। लिखो फटाफट, यस करो। एटम नंबर सबको पता है, 7 8 9 17 35 और 16। मैंने बेटा एटॉमिक नंबर भी लिख दिया, आप लोगों का काम आसान कर दिया। डू इट फास्ट। स्मार्ट बच्चों को कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं होती, स्मार्ट बच्चे यहीं से देख के आंसर लिख देंगे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में टाइम भी कंज्यूम होता है बेटा, हमें टाइम को भी बचाना होता है। ये आंसर तो वैसे लिखा हुआ है। गुड।
कौशिक बेटे ने बहुत जल्दी आंसर दिया है। तो बच्चों आई नीड सच टाइप ऑफ स्टूडेंट। अंतिमा बेटा जल्दी लिखो आंसर। टीना, आदित्य, साहिल, हिमांशु, तनु, बेटा तुम भी तो लिखो आंसर। बी आर, ओ मेरे बेटा अमन बेटा वापस तू उल्टा लिख रहा है। बी आर तो सही लिखा है, लेकिन बेटा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में सबसे छोटा साइज तो फ्लोरीन का होगा ना बेटा। सेम पीरियड एलिमेंट है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, साइज डिक्रीज हो जाता है बेटा। तू उल्टा समझ रहा है अभी भी अमन। बेटा सेम पीरियड है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन अभी लिखा थोड़ी देर पहले, तो फ्लोरीन का साइज तो सबसे छोटा हो जाएगा बच्चा। अमन बेटा दोबारा से लिखो इसको, दोबारा से लिख के मुझे भेजो बच्चों। डू इट फास्ट, जल्दी करो बेटा, फिर आगे भी चलना है। ये प्रैक्टिस के कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अमन बेटा जल्दी लिखो, कहाँ चला गया? अंतिमा ने भी गलत लिखा है बेटा। डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं पता क्या तुम्हें? बड़े से छोटा होता है बेटा अंतिमा। ब्रोमीन से लिखा, फिर सारा उल्टा कर दिया बेटा। डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ ब्रोमीन सही है, फिर उससे बड़ा सल्फर सही है, फिर क्लोरीन भी सही है, यहां तक सही है। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन उल्टा क्यों लिख दिया बेटा? ब्रोमीन, सल्फर, क्लोरीन। सचिन बेटा तुम भी गलत लिख रहे हो, शुरू का सही लिख रहे हो, लास्ट का गलत लिख रहे हो। ये भी गलत है। तुम्हारा बेटा बेसिक थोड़ा कमजोर है, सही करो बेटा इसको। समझो बच्चों, देखो देखो बच्चों समझो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन बेटा तसल्ली से समझना। यस, अंतिमा ने आपसे लिखा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तसल्ली से समझो बच्चों। बेटा ये सेम पीरियड एलिमेंट है ना? मेरे को जल्दी बताओ, ये सेम पीरियड एलिमेंट है या नहीं है? और सेम पीरियड एलिमेंट में कहां जा रहा है बेटा? लेफ्ट टू राइट जा रहा है बच्चों। देखो क्या आता है पहले बेटा, बच्चों सबको पता है नाइट्रोजन पहले आता है, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। एटम नंबर 7, 8 और 9 सबको पता है सेम पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो बताओ सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज। समझो बच्चों बच्चों बात को। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा? फ्लोरीन का। उससे बड़ा किसका होगा? ऑक्सीजन का। उससे बड़ा किसका होगा? नाइट्रोजन। ये तो होगा, यस और नो? इन तीनों में बेटा, इन तीनों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में सबसे छोटा साइज किसका होगा? फ्लोरीन का। उल्टा कर दो, उससे बड़ा साइज ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग समझते हो? बड़े ऑर्डर में लेते हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग क्या लिखोगे? एन का बड़ा, ओ का उससे बड़ा, फ्लोर का उससे बड़ा। ये कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग। हाँ मैं समझ सकता हूँ कुछ बच्चों ने ऑर्डर लिखा है, बच्चों ने समझे, ठीक है। कुछ बच्चों ने बेटा ऑर्डर लिखा है तो शायद उनको ये पता नहीं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। बेटा बड़े से छोटे को डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, डिक्रीज करना, और छोटे से बड़े को इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं मुझे ये तो पता है, ये सर क्या नई चीज बता रहे हैं। बेटा जिधर चोंच खुली होती है, जिधर चोंच बनाते हैं ना वैसे, जिधर चोंच खुली होती है उसका साइज बड़ा होता है, जिधर चोंच बंद होती है उसका साइज क्या होता है? छोटा। कॉमन सेंस की बात है। देखो ये मेरे हाथ है, मैं इनको ऐसे खोल दूं तो साइज बड़ा हो गया ना बेटा, सिंपल। तो हम जो ये साइन लगाते हैं, जिधर मुंह खुला वो बड़ा, जिधर मुंह बंद वो छोटा यार, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे पेयर बना लिया करो। अब ये बच गए बेटा, देखो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ बेटा। और वैसे भी फिर कल बाहर आई आंटी, सेम ग्रुप है बेटा, क्या है? सेम ग्रुप। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा बेटा? ब्रोमीन का। बोलो होगा और नहीं होगा? ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो बेटा, तो ब्रोमीन का सबसे बड़ा साइज हो जाएगा। तो बताओ क्या आंसर आएगा? ब्रोमीन। वैसे बेटा नंबर इसका अच्छा खासा है, सबसे बड़ा।
अब देखो क्लोरीन और सल्फर, क्लोरीन सल्फर कितने नंबर पे है 16 पे, और क्लोरीन कितने नंबर पे बेटा 17 पे। ये भी सेम पीरियड है। कौन सा पीरियड है बच्चों? थर्ड। बच्चों समझने की कोशिश करो, ये कौन सा पीरियड है? क्लोरीन और सल्फर थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। तो सल्फर तो किधर है? लेफ्ट में, और क्लोरीन क्या है? राइट में। तो इन दोनों में साइज किसका बड़ा होगा? सल्फर का। बेटा सल्फर और क्लोरीन में किसका साइज बड़ा होगा? सल्फर का, क्योंकि सेम पीरियड एलिमेंट है बच्चों। और माय डियर स्टूडेंट, सेम पीरियड एलिमेंट है तो लेफ्ट राइट जाने से साइज कम हो जाता है बेटा। तो सल्फर और क्लोरीन में किसका साइज बड़ा है? सल्फर का। तो क्या लिखोगे? सल्फर, फिर क्या लिखोगे? क्लोरीन, फिर इसको उठा के जैसे कैसे, समझ गए ना बेटा? फिर इसको उठा के आप रख दो NO, ये हो गया डिक्रीजिंग। क्या हो गया बच्चों? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब कोई भी बच्चा गलती करेगा तो वो मेरे से कुछ भजन सुनेगा। क्या सुनेगा? भजन सुनेगा। तो प्लीज बच्चों थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर आंसर देना। समझ तो रहे ना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? साइज को देखने के लिए पीरियड देख लिया करो, ग्रुप देख लिया करो। सेम पीरियड है तो लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड देख लिया करो। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है बेटा। मैं इस टॉपिक पे फोकस क्यों कर रहा हूँ बेटा? क्योंकि साइज से पूरी की पूरी केमिस्ट्री रिप्रेजेंट करता है बेटा। साइज पूरी की पूरी केमिस्ट्री में होने वाली रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ से अपना बेस मजबूत कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी बेटा। समझो मेरी बात को, इसमें मैं आपको बार बार फोकस करके आपको ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अलग अलग तरीके भी, इससे भी इजी अप्रोच से मैं समझा सकता हूँ, लेकिन आप थोड़े साइंटिफिक मेथड से समझो। आप इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके भी कर सकते थे, लेकिन बेटा जब आपको पता है कि NOF सेम पीरियड के एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने बैठोगे टाइम का कंजप्शन होगा। यस और नो? तो यू हैव टू increase your memory power and you have to decrease the time consumption। बेटा आपको टाइम कंजप्शन में डिक्रीज करना होता है। आप जब IIT लेवल पे बैठोगे, जेईई का पेपर दोगे, नीट का पेपर दोगे बच्चों, तो टाइम का बड़ा वहाँ पे इंपॉर्टेंस है। जितना कम टाइम लगाओगे और सही एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अभी फिक्स टाइम मिलता है बेटा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए 10-20 दिन दिए जाते हैं। कुछ मिनट मिलती हैं, कुछ सेकंड मिलते हैं कुछ, समझ लो। तो अच्छी इफिशियंसी के साथ में एक क्वेश्चन और कर लो। अब विद इन 1 मिनट सब बच्चों के आंसर चैट सेक्शन में चाहिए मुझे। सब बच्चों के आंसर चैट सेक्शन में चाहिए मुझे। चलो एक क्वेश्चन लिखो, जेईई का क्वेश्चन लिखो बेटा। Which of the following is the smallest in size? Which of the following is smallest in size? बेटा इनमें से सबसे छोटा साइज किसका है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है? Which of the smallest in size? A B C D लिखो। ये क्या निकल गया? लिखो बच्चों, A में लिखो 1s2 2s2, B में लिखो 1s2 2s2 2p5, C में लिखो 1s2 2s2 2p4 और D में लिखो 1s2 2s2 2p2। इन चारों में सबसे छोटा कौन है? जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ।
आईआईटी में पूछा है क्वेश्चन। जल्दी बताओ। संजय बेटा फर्स्ट का आंसर क्या होगा? संजय, अरे यार ये तो कोई भी इंसान बता देगा यार, कॉन्फिडेंस लिखा हुआ है। टीना, टीना ने सही दिया है। कौशिक, तुम्हारा आंसर क्या है? संजय, अरे बेटा डी क्यों होगा यार, डी तो कार्बन है। 2 2 4 2 6। ये कौन है? ऑक्सीजन। ये कौन है? फ्लोरीन। और ये क्या है? बेरिलियम। वैसा फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा ना यार, लेफ्ट टू राइट जा रहा है बेटा। देख टी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5। ये 17 ग्रुप है बेटा, ये 16 ग्रुप है बेटा, ये 14 ग्रुप है बेटा, और ये सेकंड ग्रुप है। अब अरेंज कर लें इनको। पहले सेकंड ग्रुप आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 17 आएगा। तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो 17 ग्रुप का साइज सबसे छोटा होगा, मतलब बी आएगा आंसर यार। बी आएगा ना बेटा? यहां पे समझ गए क्या? ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का था बेटा। यस और नो चैट सेक्शन में लिखो, मुझे थंबनेल दो। समझ गए क्या? फर्स्ट में तो बी आ जाएगा बेटा, ये जेई ने पूछा है क्वेश्चन। संजय बेटा समझ गए ना? हिमांशु भी आएगा बेटा। ये देखो, ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। आपको बताया था कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, बेटा ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉनिक में 10 10 10, प्रोटॉन में 9 11 12। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में बेटा 30 और प्रोटॉन में कितने हैं? समझे? समझ गया क्या बच्चे? तो कौशिक बेटा एल्यूमिनियम पहले आएगा। क्या पहले आएगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, बाकी सारे सेकंड पीरियड एलिमेंट है बेटा। यस और नो? दिमाग लगाओ बेटा। एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जल्दी बताओ? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। कौन सा पीरियड है बेटा? थर्ड। Mg का भी थर्ड पीरियड होता है। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना बेटा इसने। हाँ संजय बेटा कुछ पूछना है? बेटा Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना बेटा, तो अभी इसका सेकंड पीरियड बन जाएगा ना। इसका भी सेकंड पीरियड, इसका भी सेकंड पीरियड। अब बेटा ये तीनों तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है बच्चों। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसका साइज क्या होता है? बड़ा। यस और नो? तो यहाँ पे इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो सबसे छोटा कौन होगा बेटा? Mg। उससे बड़ा कौन होगा बेटा? Na। उससे बड़ा कौन होगा? फ्लोरीन। और सबसे बड़ा क्या होगा बेटा? एल्यूमिनियम। ये आंसर होगा, ये आंसर होगा बेटा। फोकस तो करो बेटा, यू हैव टू फोकस। ये आंसर होगा बेटा। आईआईटी ने पूछा क्वेश्चन ये, और सब कुछ पढ़ा रखा है बच्चों। बेटा सब कुछ पढ़ा रखा है आपको। बेटा दिमाग लगाओ, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोगों को। देखो, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। बेटा दोबारा से देख लो,
फ्लोरीन, सोडियम और मैग्नीशियम आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, मुझे ये बताओ, बोलो है या नहीं है बेटा? है ना। साइड बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हो, तो सब काउंट कर लोगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, माइनस चार्ज पे आ रहा है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है बेटा, तो 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन। नंबर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है बेटा। गोल्डन रूल लिखवाया था आपको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज करवा देना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताना मेरे को, क्योंकि मेरी पैरेलल क्लास बेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी चलती है, तो वहां पे भी यही चैप्टर चल रहा है, तो मुझे ध्यान नहीं रहता कि आपको कितना करवा दिया, उसको कितना करवा दिया। लगभग पैरेलल चल रही है क्लास। करवा देना बेटा आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में साइज किसका बड़ा होता है? नेगेटिव चार्ज का। तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइज किसका होगा? फ्लोरीन का। फिर किसका होगा? सोडियम का। और फिर किसका होगा? मैग्नीशियम। समझो बेटा, मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में पड़ा होता है, ज्यादा प्रोटॉन तो ज्यादा आप फोर्स से खींचेंगे ना बच्चों उसको, ठीक है। और ये सारे कौन से पीरियड के एलिमेंट हो गए? सेकंड पीरियड। कौन से पीरियड के हो गए? सेकंड पीरियड के। सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो अब सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इलेक्ट्रॉन किसका होता है? नियॉन जैसे बेटा, ऐसे मान, जस्ट लाइक एज ए नियॉन। और नियॉन सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है, समझ गए? एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड एलिमेंट है। अभी आपको क्या सिखाया कि नंबर ऑफ पीरियड बढ़ने से साइज बढ़ जाता है बच्चों। अभी आपकी क्लास 1 सेकंड मतलब 10 सेकंड बाद में फिनिश हो जाएगी, फटाफट से सुन लो। तो बेटा थर्ड पीरियड जो होता है उसका साइज तो सेकंड पीरियड से तो बड़ा ही होगा, तो बताओ सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा? एल्यूमिनियम का। और सबसे छोटा किसका होगा? Mg+2 का। सिंपल। तो कुछ भी नहीं आता बेटा, सिर्फ यू हैव टू अपडेट योर नॉलेज विद हार्ड वर्किंग। थोड़ा स्मार्ट बनो, घर पे प्रैक्टिस करो, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है बच्चों? बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। समझ गए क्या? गुड, गॉड ब्लेस अस।